जाति का जहर दिमाग में धर्म के जहर के ठीक नीचे बैठा दिया गया है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस में काम करने वाले दूल्हे को पुलिस की सुरक्षा में बारात लेकर जाना पड़ा। दूल्हा पिछड़ी जाति का है और दुल्हन अनुसूचित जाति की। 10 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में छतरपुर के कुंडलिया गांव में दयाचंद घोड़ी पर बैठे। दयाचंद वैसे खुद टीकमगढ़ कोतवाली में कांस्टेबल हैं। ये तस्वीरें दिखाकर प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपाई। बस ये छिपा गई कि बारात तो 9 फरवरी की थी और उस दिन गांव में ऊंची जाति के गुंडों ने कथित तौर पर बारात को रोका, गाली गलौज की। दयाचंद कहते हैं अभी तो विभाग के लोग हैं, बाद के लिए आशंकित भी हैं। बच्चे वहाँ से आए तो उन्होंने डीजे वगैरह थे उनको वापस कर दिया। अच्छा। और बोले कि यहाँ से नहीं निकल सकते ये वो। शादी के कार्ड में तारीख फिर से देख लीजिए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दूल्हे का आनंद समझिए और अब गृह मंत्री का बयान सुनिए। विषय जिस संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई। कांग्रेस भी आनंद की थ्योरी को सवालों में तोल रही है। ये प्रकरण बड़ा शर्मनाक है। अगर मध्य प्रदेश में एक पुलिस का आरक्षक भी अपनी शादी जो है उसको जो है सुरक्षा के साये में करनी पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कानून व्यवस्था की स्थिति किसी राज्य में नहीं हो सकती। उन्होंने बोला कि दमोह के पौड़ी गांव में तो पिछड़ी जाति के राजेश प्रजापति ने 2015 में अनुसूचित जाति की ज्योति से शादी की। 7 साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। 5 साल के बच्चे तक के साथ गांव के बच्चे नहीं खेलते, ऐसा राजेश का कहना है। समाज ने जो कहा इन्होंने पूरा किया। कहते हैं वापसी के लिए अब भी 2 लाख रुपए की पेनल्टी मांगी जा रही है। आखिरकार पुलिस से इंसाफ के लिए अब गुहार लगाई है। ओबीसी में आते हैं प्रजापति है और हम एससी में आते हैं अठिया समाज के हैं। इसी चक्कर में छुआछूत मानते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के साथ रह नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना। अब जब हमारी वहाँ शादी हो गई है तो रिलेशन वाले हमें कोई भी सम्मानित नहीं देते हैं। अब उन्होंने बोला कि भागवत कथा कर लो, भागवत कथा हमने कर ली है और उसके पहले उन्होंने पैसे भी मांगे थे, मैंने पैसे भी दिए, 2 लाख रुपए पैसे दिए। अभी उनके फिर मांग है कि 2 लाख रुपए दोगे तब तुम्हें हम समाज में लेंगे। अब हमारे पास इतना पैसा होता तो हम पहले कहाँ से। चूँकि आवेदन पत्र अभी संज्ञान में आया है, हम इसका परीक्षण करा लेते हैं और अगर नियम विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई समाज के लोग यदि कर रहे हैं या उन्हें बाध्य कर रहे हैं इसी प्रकार करने के लिए तो उसमें उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार जो है विधि संगत कार्रवाई की जाए। कुछ दिनों पहले गुना में मोबाइल चोरी के शक में अनुसूचित जाति के पीड़ित के सारे कपड़े उतारकर उसे पीटा गया। अब आरोपी हेतराम गुर्जर और गोलू खान के मकान दुकान को पुलिस ने तोड़ दिया। नंगा कर दिया, कपड़ा जबरदस्ती। कुछ दिनों पहले ही सागर के गनियारी गांव में अहिरवार जाति का दूल्हा पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन गांव में वर्चस्व रखने वाले लोधियों को ये नागवार था। शाम को बारात गांव से चली गई तो उनके घर पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। बच्चनलाल उन्मेष की कविता है, कौन जात हो भाई, दलित हूँ साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूँ ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मजा लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूँ ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया। अरे मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब। चुनाव में आपका प्रचार, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। दमोह से आजम, छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।